दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप किताब से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है उसको आपको फील करना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन जो है जी, इन जनरल जो महंगाई है उसकी इम्पैक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर पर कैसी होती है और फिर कंपनी जो है वो चीज़ों में कैसे एडजस्टमेंट करती है, राइट। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स क्रैक ऑन। हम एग्जांपल लेंगे एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स का। एफ एम सी जी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें ये सारी चीज़ें सॉप, डिटर्जेंट, शैम्पू, दूध और बहुत सारी ऐसी जो जनरल चीज़ें होती हैं जो हम हर रोज़ हमारे जीवन में यूज़ करते हैं, मोस्टली उन सारी चीज़ों को आप एफ एम सी जी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वॉल्यूम में, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी हर महीने आपकी किराने की दुकान या फिर जो बड़ा सुपर स्टोर है या फिर एक बड़ी कंपनी जो अलग अलग लेट्स से प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ऐसी एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जो हमें चेंज देखने को मिलेगा दैट विल बी के इनके वॉल्यूम में, इनकी क्वांटिटी में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में। क्वार्टर यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीनों के अंदर जो सेल्स होगा एफ का इट्स गोइंग टू बी लॉ। और उसके पीछे मेन रीज़न है ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, राइट, महंगाई। अब महंगाई बढ़ने की वजह से हाउस होल्ड जो हैं, मीन्स जो लोग खरीदी करने के लिए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो पहले बॉर्नवीटा का एक बड़ा सा पैकेट खरीदते थे, अब वो छोटी बोतल खरीदेंगे। सेम थिंग गोज विथ साबुन। फिर यही चीज़ जो है वो डिटर्जेंट, जो हमारी टूथपेस्ट हैं, सारी चीज़ों में ये एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगी कि हाउस होल्ड्स मोस्टली आर बाइंग नाउ स्मॉलर पैक्स ऑफ डेली एसेंशियल्स एंड ग्रोसरीज। जो हर रोज़ की चीज़ों की जो एफ प्रोडक्ट्स है अब वो छोटे पैकेट्स में खरीद रहे हैं। जैसे हमारा फ़ोन एक बैटरी सेविंग मोड में चला जाता है ना, वैसे ही जब महंगाई बढ़ जाती है तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के सेविंग मोड में चले जाते हैं, वो कम पैसे खर्च करते हैं। एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी अगर आप थोड़ा बहुत टेलीविज़न देखते हैं, तो डू ऑब्जर्व दिस थिंग। टेलीविज़न में जो एडवर्टीजमेंट्स अब आएगी उसमें आपको छोटे पैक्स की एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और प्राइस के ऊपर अब कंपटीशन ज़्यादा होगी, इन द सेंस कि अब आपको कहेंगे कि ये जो चीज़ हैं वो सिर्फ 5 रुपए की हैं या फिर 10 रुपए की हैं या फिर 15 रुपए की हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैक्स हैं और 5-10 रुपए की चीज़ें जो हैं उसके एडवर्टीजमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा अब देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कंपनीज जो है ना उनके लिए सबसे एक बड़ी मार्केट जो है वो ये प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं जो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में वो बेचते हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक परिवार जो है उसका मंथली बजट स्क्वीज हो जाता है, इन द सेंस कि पहले एक परिवार जो है वो हर महीने 10,000 रुपये बचाता था। जस्ट इमेजिन, अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है और पेट्रोल में लेट्स से एक परिवार का खर्च जो है वो 5,000 रुपये था, अब उस परिवार का पेट्रोल का खर्च जो है वो 7,000 रुपये हो गया होगा। तो यहाँ पर पहले 10,000 बचते थे, यहाँ पर 2,000 ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो अब उनके पास 8,000 रुपये बचेंगे। फिर दूसरी चीज़ों में भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं, तो लेट्स से पहले जो खाने पीने की एक्सेट्रा चीज़ों में एक परिवार जो है वो 15,000 खर्च करता था, अब वो 20,000 खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये ज़्यादा हुए, तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये कट करेंगे तो 3,000 रुपये बचेंगे। तो अब जनरली सारे परिवारों में ये एक स्क्वीज़ आपको देखने को मिलेगा। जनरली मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास हैं और जो लोअर क्लास हैं, तो उसमें आपको ये पिंच देखने को मिलेगा और उनका खर्च करने का जो तरीका जो है वो अब चेंज हो गया है। और यही बदलाव के साथ कंपनीज भी अपनी पैटर्न को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करती है। कंपनीज क्या करती हैं कि पहले जो एक लेट्स से मैगी नूडल का पैकेट आता था उसमें
लेट्स से 50 ग्राम मैगी आती थी फॉर 10 रुपीज़। अब वो क्या करेंगे, 10 रुपये की मैगी को अगर 12 रुपये करेंगे तो लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैगी जो है वो भी महंगी हो गई है। लेकिन अब मैगी वाले क्या करेंगे कि 50 ग्राम जो है उसको कम करके 42 ग्राम या फिर जो भी है 40 ग्राम कर देंगे। अगर वो 10 रुपये में उसी प्राइस में कितनी क्वांटिटी मैगी की बेचेंगे जिससे उनका फ़ायदा जो है वो मेंटेन रहे, या फिर फ़ायदा थोड़ा कम भी हो जाए लेकिन प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं होने देंगे, तो यहाँ पर ग्रामेज जो है वो कंपनी चेंज करेगी। और कंपनी जब ग्रामेज चेंज करती है तो लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है कि कंज्यूमर जो है ना वो चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करने लगते हैं, राइट। पहले ऐसा होता था, आई गिव यू वन एग्जांपल, कि डिटर्जेंट जो है तो 2 चम्मच, 2 बड़े स्पून जो डिटर्जेंट के आते हैं वो वॉशिंग मशीन में डाले जाते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ऐसा मेक श्योर करेगी कि अगर 2 डालने ही है तभी 2 चम्मच वो डालेगी, वरना थोड़ा उसमें कम करेगी ताकि वो जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो ज़्यादा वो यूज़ कर सके। दिस इज़ अ फैक्ट। ये सारी छोटी बड़ी डिटेल्स जो है ना ये एफएमसीजी कंपनीज कलेक्ट करती है, उनके पास ये होता है डेटा। वो बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये डेटा मेंटेन करते हैं कि एक परिवार जो है वो इन जनरल कितना डिटर्जेंट यूज़ करता है। तो लास्ट ईयर अगर एक परिवार ने 600 पैकेट डिटर्जेंट के ख़रीदे हैं और इस साल वो अगर लेट्स से 540 पैकेट्स खरीदता है, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई की वजह से वो कम यूज़ कर रहा है पाउडर को, राइट। कंपनी ने क्या किया है, ग्रामेज कम कर दिया, प्राइस वही रखी, लेकिन फिर भी कंज्यूमर जो है वो कम वो पैकेट्स खरीदता है, क्योंकि अब वो संभाल कर चीज़ों को यूज़ करेगा। तो यूसेज में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज होती है एफएमसीजी कंपनीज, उनका 30 से 50% जितना जो रेवेन्यू है वो 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये वाली जो आइटम्स होती हैं, छोटी छोटी पैकेट वाली चीज़ें जो होती है ना, स्मॉल पैक्स, उसमें उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। और अब वो इन सारी चीज़ों में क्वांटिटी को कम करेंगे, लेकिन फिर भी उनका जो वैल्यू का ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, इन द सेंस कि अगर उनकी बुक्स को देखा जाएगा तो भले ही क्वांटिटी उन्होंने कम बेची हो, लेकिन पैसे जो जनरेट किए या फिर रेवेन्यू जो है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, टोटल टर्नओवर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है इसकी वजह से, राइट। उनका सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ है, उनका वॉल्यूम जो है, क्वांटिटी जो है वो कम बिकी है, लेकिन प्राइस राइज की वजह से उनकी बुक्स में आपको रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल क्रूड को देख लीजिए, पाम ऑयल है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 60% जितनी प्राइस ज़्यादा है। पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट जो है लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर 20% ज़्यादा है। तो आप साबुन बनाते हैं, आपको पाम ऑयल और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सेम थिंग गोज़ विद डिटर्जेंट्स, शैम्पूज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी, और ऊपर से रुपये की वैल्यू जो है वो कम हुई है इन कंपैरिजन विद डॉलर। तो इम्पोर्ट जो है ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये पाम ऑयल और दूसरी चीज़ें जो हैं, क्रूड ऑयल, पाम ऑयल और बहुत सारा मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल भी इंपोर्ट होता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी इंपोर्ट होती है। तो रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से, अगेन चीज़ें जो हैं वो मैन्युफैक्चर करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पर हमें देखने को मिलेगी, और कंपनी के बिहेवियर पर भी हमें देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, राइट, टीवी की एडवर्टीजमेंट को ऑब्जर्व करना। अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आप खुद अपनी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं घर की, तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा सारी चीज़ों में, यू नो, कंपेयर, अगर आपके पास पुराने बिल्स हैं या फिर पुराने ऐसे डिब्बे हैं, तो उनकी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी को देखिएगा, यू विल फाइंड के उसमें एक ड्रॉप होगा क्वांटिटी में, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न इकोनॉमी। इस तरीके से आप इकोनॉमी को समझते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बताया, वो एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी हमारे इर्द गिर्द होने वाली एक प्रैक्टिकल चीज़ है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। अगर आज की ये डिस्कशन आपको
प्रैक्टिकल लगी हो, से नॉलेज बूस्ट हुई है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है, तो डू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्टिक योर कमेंट एज वेल एज hit the like button. I'll see you soon with one more interesting topic. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.